ओके, सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग आल्सो। वेलकम बैक टू अनदर लाइव रीडिंग वर्कशॉप। एक बार प्लीज चैट में बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एवरीवन। गाइस, मेरी वॉइस क्लियर है क्या सभी को? एक बार चैट में बताएंगे, हरियप। ओके, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। 24,900 की कॉल ऑप्शन एडेड है सभी की, एक बार चैट में बताएंगे। 24,900 की कॉल एडेड है सभी की। करके रख लेंगे एक बार। यहाँ पर इनसाइडर डिमांड्स एंड सप्लाई बेसिकली हमने यूज करा है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न आया है, अगर आप देखेंगे क्लियरली। ये सप्लाई उठाई है मैंने, और ये सप्लाई उठाई है मैंने। एवरीवन, दोनों ही सप्लाई सप्लाईज को अगर आप लगा दोगे इस एरिया से, जहां से सप्लाई आना स्टार्ट हुई है, एग्जैक्टली ये एरिया बैठ के आएगा जहां से एक रिवर्सल होना चाहिए। राइट। एक रिवर्सल पैटर्न भी आया, एक रिवर्सल कैंडल भी आई है। इसी के ऊपर निकलते ही ट्रेड प्लान करनी चाहिए हमें। राइट। दिस इज अ गुड एरिया टू बाय एवरीवन, समवेयर अराउंड। एक बार बताइएगा, 24,900 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रख लिया है सबने? 25,000 की भी कर सकते हैं। 25,000 की कॉल ऑप्शन भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 की कॉल ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है। 2500, 25,000 की कॉल ऑप्शन, सॉरी 25,000। एवरीवन बी रेडी। मैं देखना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर बेसिकली किस तरह से डिमांड आएगी। एक तरफा नहीं आनी चाहिए, एक तरफा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा रुकता है यहाँ पर, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्लान आउट होगा ये। टारगेट डे हाई का रह सकता है। डे हाई के ऊपर का टारगेट रह सकता है, तो लगभग 70 पॉइंट का ये ट्रेड है। 70-80 पॉइंट का ट्रेड है, तो द आरआर इज क्वाइट गुड इनफ। बुरा नहीं है कहूंगा। अभी के लिए लग रहा है कि ट्रेड छूट जाएगी, तो थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री कर रहे हैं छोटे एसएल के साथ। रेडी हो जाइए एवरीवन। प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा है ज्यादा। 35 पॉइंट आए हैं प्रीमियम में। कितना आया अगर हम देखें, 10 पॉइंट आए हैं इस प्रीमियम में बस। और यहाँ पर 13 पॉइंट आए हैं खाली। जस्ट बैड, दैट्स बैड। 170 वापस आया है। एक काम करिए एवरीवन, गेट रेडी। यहाँ पर मिलता है तो हम एक बार प्लान कर सकते हैं। और सस्ता मिल रहा है। प्रीमियम एकदम सस्ता हो चुका है गाइस, एकदम सस्ता हो चुका है प्रीमियम। डिस्काउंटेड जोन उठाते हैं। रेडी, अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, मार्केट एडजस्ट होने वापस आ सकती है क्या सर? प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं तो वहां पर तो वैसे ही थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर ना, तो हम ट्रेड वहां पर प्लान नहीं कर पाएंगे ज्यादा। एक हम यहाँ पर री एंट्री के लिए देख सकते हैं। डिस्काउंटेड जोन मिला है हमें। गाइस गेट रेडी प्लीज। डिस्काउंटेड जोन मिला है हमें। थिंग्स लुकिंग गुड बट सही है। एक बार स्टेबल होने दो प्रीमियम को। स्टेबल नहीं है प्रीमियम, जस्ट नॉट हैप्पी विद इट। डिस्काउंटेड जोन को जस्ट टैप करके ऊपर की तरफ आया है ये। टैप करता ही, और बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। इसके ऊपर निकलते ही जा सकता है, अच्छा मूव आ सकता है। 168, 167 थोड़ा सस्ता होने दीजिए। एंट्री करते हैं गाइस। 2500 की कॉल ऑप्शन, 25,000 की, आई एम सॉरी, 25,000 की कॉल ऑप्शन। अगेन डिस्काउंटेड जोन से हम प्राइस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से डिमांड एक्सपेक्टेड था, डिमांड आया भी है। अभी हमें बस एक सस्ता प्राइस खरीदना है।
इसके ऊपर निकलते एक छोटा रिस्क ले लीजिए। टेक एंट्री नाउ एवरीवन। यहां से तुरंत निकल रहा है तो हम एक बार देखेंगे, वरना छोटे से एसएल के साथ कट कर देंगे। 170, 171 के आसपास पर एंट्री हुई होगी, एक बार बताइएगा चैट पे। 170, 171 के अंदर अंदर एंट्री हुई होगी। 25,000 की कॉल ऑप्शन में, एक बार चैट पे बताएंगे कहाँ हुई है एवरीवन, जिन्होंने भी लिया है। ये लगभग एक बार ट्राई कर रहे हैं, यहां से निकल गया तो वेल एंड गुड। 175 आ चुका है एवरीवन। एक बार बताएंगे फटाफट से कहाँ एंट्री हुई है। 178 आ चुका है, 179 आ चुका है, 72 पर एंट्री हो चुकी है। 172 थोड़ा सा महंगा है यार। 171 पर भी हुई है, चलो गुड। अच्छा, ये वापस कॉस्ट पे आ रहा है ना, तो कट करने की सोचिएगा। ठीक है, वापस अगर ये कॉस्ट पे आ रहा है अभी के लिए 171 पर, 170 पर आप एसएल रख लो, 1 रुपए का एसएल रख लीजिए। अगर आपका 1 रुपए 2 रुपए महंगा हुआ है तो कोई बात नहीं, एसएल छोटा ही रहेगा अभी इसमें। मैं ऐसे रखना 4.5 रुपए चाहता हूँ, बट 4.5 रुपए रख नहीं पाऊंगा। अभी के लिए हम सेफ हैंड रख रहे हैं क्योंकि महंगी एंट्री है थोड़ी सी। हमें एंट्री यहां करनी थी, उसकी जगह यहां एंट्री हुई है, ठीक है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। 171 वापस आया है, 170 पे काट दीजिए इस ट्रेड को अभी के लिए। हाँ, काट दिया। एक बार चार्ट पे बताइएगा। ठीक है, हम एंट्री कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। सही जगह पे चाहिए, जैसे हमने बात करी कि हमें एंट्री यहाँ चाहिए थी, यहाँ नहीं मिलके यहाँ मिल रही है, तो अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे एसएल हंटिंग का, और यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। गाइस, इज दैट क्लियर कि नहीं, बताओ एक बार चार्ट पे मुझे फटाफट। गेट रेडी, जिसके भी एंट्री नहीं हुई है कर सकता है, मतलब कर पाएगा, सॉरी माय बैड। रेडी नहीं का? कुशाल, नवीन, क्या पोजीशन चल रही है अभी, कटी की नहीं ट्रेड, जल्दी बताओ। कुशाल की कट गई है। छोटा सा कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख के काटना इसको यार। नहीं काटा था अभी तक तो। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो रहा है सभी को, एक बार चार्ट पे बताएंगे। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन, एक बार चार्ट पे बताइएगा एवरीवन। लॉजिक क्लियर है सभी को इस ट्रेड का? रीजन क्लियर है सभी को इस ट्रेड का? तो डिस्काउंटेड जोन से ये प्राइस ने मूव तो किया है, टैप किया डिस्काउंटेड जोन को, वहां से ये मूव आ भी रहा है। लगभग हमारी एंट्री भी यहीं कहीं बनती, इस कैंडल पे 945 की कैंडल पे एंट्री बननी चाहिए थी। टेक्निकली एंट्री मैं यहां बनाना चाहता था, उस ट्रेड में फिर हमारा 17 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा होता अभी।
टेक्निकली जो एंट्री में बनाना चाहता था 164 पे बनाना चाहता था, और उसके नीचे फिर हम 5-6 रुपए, बेसिकली 6 रुपए का एसएल रखकर हम ट्रेड कर पाते, 5-6 रुपए का एसएल रखकर। और 5 6 30, तो लगभग लगभग 1:6 का ट्रेड हो जाता है। पर ये बना नहीं है वैसा, क्योंकि प्रीमियम भी ज्यादा मूव नहीं किया है। प्रीमियम ज्यादा मूव नहीं किया, ऑल्दो ठीक मूव किया है, बट एंट्री नहीं मिल पाई इतनी जल्दी, इतना फास्ट हैंड नहीं मिल पाया हमें। एकदम क्विक एंट्री चाहिए पड़ेगी यहाँ पर। मौका दोबारा अगर देता है तो हम देखेंगे, वरना अदरवाइज रहने देंगे। सो ब्यूटीफुल कैंडल, बहुत अच्छी रिवर्सल कैंडल है। नेगेटिव के लिए बहुत अच्छी रिवर्सल कैंडल है। और यहाँ पर एक पीनट का प्रोजेक्शन भी छोटा मोटा आया है ट्रायंगुलर पैटर्न का। राइट। आप लोगों को अगर दिख रहा है यहाँ पर, प्राइस ऊपर गया था, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यानी कि यहाँ पर वॉलिटिलिटी बढ़ गई है। तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में अपने आप को ले चुका है। पहला ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है इसका, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे की तरफ जा रहा है। कितना जा सकता है अगर हम बात करें, कितना जा सकता है ये, अगर बात करें इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाईज को उठाकर लिए हम, लगभग इतना ये मूव कर सकता है। समवेयर अराउंड। लुक्स गुड यार गाइस, गेट रेडी, गेट रेडी एवरीवन। 164 के आसपास पर हमारी एंट्री बनेगी इसमें। 165 164 के आसपास पर एंट्री मिलती है, कर लीजिएगा। 25,000 की कॉल ऑप्शन एवरीवन। एक बार चैट में बताइएगा कि एडिड है सभी की, रेडी हो सब एवरीवन। ये बहुत अच्छा एरिया लग रहा है हमें खरीदने के लिए, फिर से मौका दिया जरूर है, फिर से मौका दिया जरूर तो है। इट लुक्स गुड गाइस, प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पर। प्रीमियम ज्यादा मूव नहीं करे, प्रीमियम वहीं के वहीं है, डी के कर गए। अच्छी बात है। प्रोबेबली इंडिया विक्स भी थोड़ा सा, इंडिया विक्स स्टेबल ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। वन 165 के नीचे एंट्री करिएगा एवरीवन, 25,000 की कॉल ऑप्शन में। मिल गया तो ये हमारा रिवर्सल एरिया होना चाहिए, एज पर माई व्यू होना चाहिए। गेट रेडी एवरीवन, 25,000 की कॉल ऑप्शन। गेट रेडी एवरीवन, टेक एंट्री नाउ। 165 पे मिल रहा है, टेक एंट्री नाउ एवरीवन। यहां पर एंट्री करिए सबने, बताइएगा एक बार चैट पे, हरी अब। क्या सभी की एंट्री हो चुकी है, एक बार चैट पे बताइएगा। यहाँ हमारी एंट्री प्लान करी है हमने, लगभग ये एसएल रहेगा हमारा, 6 पॉइंट का ये एसएल रहेगा एवरीवन। देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ से मूव आना तो चाहिए, जरूरी है। यहाँ से मूव देना थोड़ा जरूरी रहेगा प्रीमियम के लिए। पोजीशन अगर किसी ने बनाई है यहाँ पर,
जो जिस जगह पर मैं बात कर रहा था, तो वहां से ये मूव आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम इसे काटेंगे 159 के नीचे एवरीवन। 167 पर एवरेज हुआ है, ठीक है। 159 के नीचे इसको काट देंगे एवरीवन। नॉट गुड। ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा, रेडी रहिएगा बस। आता है तो कट करेंगे। रिजेक्शन आनी चाहिए, अच्छी कैंडल आई है, इसके ऊपर निकलती मोमेंटम आ सकता है। सॉरी, माय बैड। इसके ऊपर और निकलने दीजिए इसे। सबकी एंट्री हो चुकी है, एक बार बताएंगे? सूक्ष्म, कुशल, नवीन, कहाँ है सब? सब अपनी एंट्री स्पैम करो एक बार फटाफट। एवरीवन, एंट्री स्पैम करो। ट्रेड अच्छी है, लुक्स गुड टू मी। बाकी देखते हैं कि कितना परफॉर्म करता है। 165, 166, 165 पे सभी की हो चुकी है, ठीक है। 165 एंड 167 एवरेज, ठीक है। आई होप लॉजिक क्लियर है इस ट्रेड का। आउटकम कुछ भी रहे हमारा, लॉजिक हमें अच्छे से क्लियर था कि कहाँ एंट्री बनाई है, किस तरह सोचा था एंड एवरीथिंग। यहां से जितनी सप्लाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी सप्लाई आ चुकी है, अब और नहीं आनी चाहिए। मतलब एज पर आर व्यू और नहीं आनी चाहिए। जो हमने मेजरमेंट करा है उसके हिसाब से और सप्लाई अब नहीं आनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रीमियम अब रुक भी रहे हैं, रुक रहे हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर पा रहे हैं, तो एंट्री कहीं ना कहीं सही जगह पर है। बस मूव आने का एक्सपेक्टेशन, अगर मूव आने में बहुत टाइम लग गया तो शायद प्रीमियम टाइम के साथ नीचे और आ जाएगा, फिर हमारा ऐसे जा सकता है। बट मूव तुरंत आना चाहिए अब। मतलब थोड़ा बहुत रुक गया ठीक है, ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। ज्यादा रुकेगा तो हमारा डीके करेगा प्रीमियम, जो कि वॉल्यूम अगर नहीं आ पा रही तो इट इवेंचुअली विल बेसिकली गो इन ओवर वेन, हमारा प्रीमियम डंप करेगा बिकॉज ऑफ डीके, एंड वी विल हिट आर एस एल। वहां से निकलना पड़ेगा फिर हमें। सो प्लीज मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखा करो कि कहाँ एंट्री प्लान कर रहे हो एंड कब एग्जिट करना है एंड एवरीथिंग हमें। ठीक है, लॉसेस प्रॉफिट होते रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट आप ये याद रखो कि एरर जितने से हो सके उतना कम रखो। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं आ रहा है मोमेंटम, तो ऑब्वियसली हम सोचेंगे फिर क्या करना है इस पोजीशन का। करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा हमें विद इन फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट में। और अगर ये मूव नहीं आता है तो हमें फिर कट करना पड़ेगा, क्योंकि हॉल्ट तो कर रहा है अपने आप को, डिमांड भी देना स्टार्ट कर दिया है वहां से, पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। प्रीमियम नीड्स टू जंप। हमारा प्रीमियम 175 के ऊपर एक बार जंप लगाएगा, मजा, बढ़िया, एक मजा दिला सकता है। बाकी 191 के ऊपर ज्यादा अच्छा है। देखो, 30 पॉइंट तक का टारगेट रहेगा एवरीवन। 1:6 की ट्रेड रहेगी ये। नहीं, 1:5 की ट्रेड रहेगी एक्चुअली, माय बैड। 1:5 की ट्रेड है ये। तो 30 पॉइंट तक का टारगेट रहेगा ही, एंड लगभग लगभग 6 पॉइंट का इसमें रिस्क है। अगर ये मान लीजिए 159 के नीचे आता है, 159.50 के नीचे कट कर दीजिएगा। अभी के लिए तो ऐसा हंटिंग आ रही है। 151 आया तो है, 161 आया है। कितना आया ही? 159.79 आया है, बाप रे। वेट फॉर इट एवरीवन, प्रॉपर वेट करेंगे एसएल का। अभी कट मत करिएगा, इसके नीचे एसएल है हमारा। ऐसे तो कॉस्ट के नीचे चल रहा है ट्रेड, माय बैड। ओके, आने वाला है, रेडी रहिएगा कि 159.50 के नीचे कहीं पर लगा दो। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर 159.50 के नीचे लगा दो कहीं पर एवरीवन।
और एक बार मुझे बताइएगा, जिसकी ट्रेड कटती चली जाए मुझे बताते रहिएगा एक बार। रीटेस्टिंग दे रहा है वो। थोड़ा बहुत एसिलेंटिंग चलेगी, होगी, वॉलिटिलिटी है, क्योंकि अभी मूव आने से पहले की शांति है ये बेसिकली। एक अच्छा मूव आने से पहले की शांति है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप कर रहा है अच्छा लोगों को। मूव कर सकता है ये, इट्स लुकिंग गुड। एक बार चैट में बताइएगा, किसी की कट जाए अगर पोजीशन, कहाँ कहाँ एसएल रखा है। 160, 159.50 के नीचे आपको एसएल रखना है। 159 पे भी रख सकते हो, 159, मतलब थोड़ा बहुत 1 रुपए, आधा पैसा ऊपर नीचे, मतलब बेसिकली रख दो। अभी प्राइस ने 159.79 का लो लगाया है। किसी की कटी तो नहीं है ट्रेड, एक बार चैट में बताएंगे, हरी अब। ट्रेड तो नहीं कटी है, एक बार बताओ फटाफट से। होल्ड पे है ना सब? ठीक है, निकलने दो इस बार। इस बार निकल के शायद ही थोड़ा सा तहलका मचा सकता है। इस बार शायद एक पंप आ जाए, एक इस बार शायद निकल जाए, लेट्स सी। कट गया है सूक्ष्म। सूक्ष्म, फिर तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है आप। दैट्स बैड यार। क्यों कटा है आई डोंट नो। जब क्लियरली मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, इससे ज्यादा क्लियर नहीं बताएगा कोई आपको यार। 159.50 के नीचे एसएल रखो। 159.50 भी नहीं आया है सोचो। आपका कैसे कटा है मुझे बताइएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। बाकी जो लोग होल्ड है उन पे मैं थोड़ा सा फोकस रखता हूँ। 159 पर भी रखा है तब भी कैसे कट गया। 176 आया है एवरीवन। कीप होल्डिंग, 12 पॉइंट आए हैं अभी। कीप होल्डिंग। ब्यूटीफुल। निकल चुका है ये रॉकेट। अब ये रॉकेट कहां तक चलेगा, डे हाई तक चल पाएगा क्या, देखने वाली बात होगी। 40 पॉइंट तक डे हाई के पास में है। लगभग 20 पॉइंट तो टारगेट आएगा ही, मतलब एक हडल है यहाँ पर। और डे हाई के ऊपर अगर निकलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड है फिर ये तो। अगर डे हाई के ऊपर 50 पॉइंट मिल रहे हैं तो लगभग 25 पॉइंट तो मिलने चाहिए फिर ट्रेड में। बाकी देखो कितना रहता है। 177 चल रहा है। कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते हो सक्षम। कीप ऑन होल्ड। बाकी इस ट्रेड का लॉजिक अच्छे से क्लियर है एवरीवन। एक बार चार्ट बताएंगे। इस ट्रेड का लॉजिक अच्छे से हमें क्लियर है, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। अच्छे से क्लियर है हमें लॉजिक। ठीक है। पहले यहां से डिमांड देखा था हमने। देखो मैं ज्यादा रॉकेट नहीं है, डिमांड यहां से आई, स्टार्ट हुई। उसके बाद डिमांड ने अपनी सेंट्रल जोन बनाया है कह सकते हैं। और हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि प्रीमियम हमें बहुत सस्ते मिल गए यहाँ पर। प्रीमियम जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर मिल गए हमें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें। समझ पा रहे हो। प्रीमियम जो है वो हमें यहाँ पर, जो हमने प्रीमियम सोचे थे बाय करने के लिए, वो छूट गया हमसे। फिर वो वही एग्जैक्ट प्रीमियम हमें यहाँ पर मिल गया, तो हमने यहाँ पर बाय करा इजीली। ठीक है, हमने यहाँ पर बाय करा। एंड टारगेट हम यही रख रहे थे इस एरिया तक। पहला टारगेट होना चाहिए ये, टारगेट यहाँ तक पहुंचेगा, देखो प्रीमियम क्या मूव करता है। अच्छा, लॉजिक सिंपली यही था, इनसाइडर डिमांड्स एंड सप्लाई। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न आया, वॉलिटिलिटी थी सुबह सुबह, अगर आपको दिखेगा मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर ऊपर कर रही थी, नीचे ऊपर कर रही थी, यानी कि प्राइस कंफ्यूज था कहाँ जाना है। सिंपल। प्राइस कंफ्यूज था कहाँ जाना है, तो यानी कि प्राइस लोगों को ट्रैप कर रहा है, राइट, इनवाइट कर रहा है टू बेसिकली गेट टुगेदर, एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हो फिर एक तरफ पुश कर पाए। अच्छा, कहा अभी के लिए यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग स्टेट में था, और कह सकते हैं लोगों को ट्रैप कर रहा था। कुछ कंफ्यूजन था यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया और उसके बाद प्राइस रिवर्स कर गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। एफएमएफआर हो गया सिंपली। एफएमएफआर हो गया, वैसे एफएमएफआर ये है जो अब हो रहा है। फर्स्ट मूव ये बेसिकली माना जाता है, पर यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया वो ब्रेकआउट पे जो लोग कूदे होंगे उसका ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया। अब मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से जो सप्लाई थी इसके अंदर, इस ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर जो सप्लाई थी, वॉलिटिलिटी जो पहले दिखा रहा था, उस सप्लाई को मैंने उठाया, एक एक करके उठाया। एक ये सप्लाई उठाई, यहां लगाई,
ये सप्लाई उठाई, यहां लगाई इसके नीचे, तो लगभग इतना एरिया निकल के आया। ये एरिया निकल के आया जहां से रिवर्सल आना चाहिए था। एग्जैक्टली उसी एरिया पे सप्लाई अपने आप को कंप्लीट करी। सब सॉरी, एग्जैक्टली उसी एरिया से सप्लाई ने अपने आप को कंप्लीट किया एवरीवन। एंड वहां से एक रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ। फिर से प्राइस वॉलेटिलिटी की तरफ बढ़ गया, यहां से नेगेटिव आया था, पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव गया। दोबारा से वॉलेटिलिटी बढ़ गया, यानी कि फिर से यहाँ पर कंफ्यूज है, कुछ ना कुछ दिक्कत है यानी कि। राइट। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हुई, डिस्काउंटेड जोन भी मिल गया हमको। एंड उसके एरिया से ही निकलना स्टार्ट करा। हमें कहीं ना कहीं एक डिस्काउंटेड जोन के एरिया से ही हमें प्रीमियम भी सस्ता मिल गया। सिग्नल यहां आ गया था कि हमने लॉन्ग जाना है एवरीवन। सिग्नल हमें यहीं पर ही आ गया था कि हमें लॉन्ग जाना है। प्रीमियम हमें यहां जाके मिला है। तो आई होप अच्छे से समरी दी होगी मैंने इस पूरी ट्रेड की, और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर भी चार्ट पे मुझे जरूर बताइएगा एवरीवन। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है। कॉस्ट क्या, कॉस्ट पे एसएल नहीं बोलूंगा, बल्कि छोटा एसएल कर दीजिए अब। एसएल बहुत छोटा है अब, यानी कि एसएल जो है आपका वो रहेगा 160। 160 पे एकदम एग्जैक्टली 160.30 पे हमारा एसएल रहेगा। सिंपल। ठीक है। 160.30 पे आपका एसएल रहेगा अब। थोड़ा सा छोटा कर दिया एसएल, बस ये मान लीजिए, ज्यादा छोटा तो वैसे करा भी नहीं है। बट हाँ, ये एक आइडियल एसएल है हमारा अभी। और ये टारगेट आने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पे, अभी कॉस्ट पे नहीं रख सकते। अभी कॉस्ट पे नहीं रख सकते क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक वॉलिटिलिटी दिखाए, वापस कम बैक करके फिर वापस जाए। तो एक वो चांसेस है। अभी हम कॉस्ट पे रख नहीं सकते हैं। पर अगर ये मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी क्रिएट कर रहा है, इसके बढ़िया सी एक क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर, तब फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं। वहां पर एक मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। 160.50 या 40 रख लीजिए। ठीक है। 160.50 या 40 निकल रहा है। 181 आ गया एवरीवन। 20 पॉइंट आने वाले हैं। कीप होल्डिंग द ट्रेड। प्रॉफिट को चलने देना जब तक टारगेट ना आए। ठीक है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में निकल गए। 20 पॉइंट आने तो मिनिमम, उसके बाद सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं। पर मैं तो कहूंगा 25 पॉइंट तो लेके ही जाना। अच्छा ट्रेड है। एक बार बताइएगा चार्ट पे क्लियर है आपको सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया ना लॉजिक ट्रेड का? एक बार बताएंगे चैट पे। आर वी क्लियर विद द लॉजिक एवरीवन? होपफुली सभी को अच्छे से मैंने समरी दी है, और अच्छे से समझ आ गया होगा सभी को, होपफुली। वेट अ सेकेंड। कीप होल्डिंग दिस ट्रेड अभी के लिए। लगभग 20 पॉइंट आ चुके हैं एवरीवन, लगभग। लगभग 20 पॉइंट आ चुके हैं, 20 पॉइंट ऊपर जाने दो इसे। ओके, सेम ट्रेडर्स 20 पॉइंट आ चुके हैं। इफ यू वांट यू कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, इफ यू वांट टू। अगर आप चाहते हैं एग्जिट करना, आप कर सकते हैं। 20 पॉइंट आ चुके हैं, बट मैं कहूंगा 25 पॉइंट भी दूर नहीं है, ये लीजिए। एग्जिट करिए एवरीवन। 27 28 पॉइंट्स आ चुके हैं, एंड इट्स लुकिंग गुड। अच्छा लग रहा है। 30 पॉइंट लगभग जो हम चाह रहे थे वो भी मिल ही गया है, लगभग लगभग मिल चुका है। मेक श्योर एग्जिट द ट्रेड एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स। इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड विद यू ऑल। इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड विद यू ऑल एवरीवन। आई होप लॉजिक भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। I'm gonna make a video and I'm going to end the session. Reason being, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। एंड या लॉजिक भी क्लियर है इस ट्रेड में। लाइव ट्रेडिंग का मतलब ही यही था हमारा, कि हमें ट्रेड का लॉजिक क्लियर हो और कुछ एग्जीक्यूशन हो। दैट्स इट। दैट्स ऑल वी हैव। क्या बुक हुआ एक बार चार्ट पे बताओ तो सही, कहाँ हो? एनर्जी क्यों नहीं है आज? आई नो नहीं होगी एनर्जी, काफी सारे लोग नहीं कर रहे हैं ट्रेड। दे आर डन विद इट कह सकते हैं। चलिए, आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन, गेट रेडी। हाँ, ये टारगेट आया है अभी।
Okay, so we are in our another live trading workshop and we are looking at Nifty right now. We just कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करा है इस ट्रेड से, जस्ट अभी प्रॉफिट बुक करा है and I'm gonna make a video out of it. Guys, बेसिकली वी वर एक्सपेक्टिंग अ ट्रेड लॉन्ग साइड, हमने एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई जिसमें हमारा ये थोड़ा सा इनसाइडर डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट था। लगभग इस एरिया से हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमें मिल नहीं पाया, बहुत क्विकली मूव आया। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर प्रीमियम में डंप आया, डिस्काउंटेड जोन का हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ, एक प्रीमियम में अच्छा खासा डंप आया और उसके बाद हमें एक पोजीशन बनाने को मिली। समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूं तो 165 के अराउंड हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, लगभग लगभग 30 पॉइंट आ चुके हैं। प्रीमियम ने लगभग 194 का हाई लगा चुका है। क्या प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन, एक बार चार्ट में बताएंगे कितना बुक किया है इसमें। होपफुली यहाँ पर सब बुक कर चुके हैं 20 पॉइंट 25, वैसे तो 20 पॉइंट के बाद से ही बुक करना स्टार्ट कर दिया, एक स्पाइक लगाया तो सीधा 30 पॉइंट दे दिए। 1800 प्रॉफिट बुक, एवरीवन कितना प्रॉफिट बुक किया इसमें एक बार चार्ट में बताएंगे। 1500, 1900 प्रॉफिट बुक। सो दिस वाज क्लियरली इनसाइडर सप्लाई डिमांड एंड द डिस्काउंटेड सेटअप, दो सेटअप के साथ हमारा यहाँ पर इंटर कनेक्शन हुआ एंड हमें एक अच्छा ट्रेड प्लान करने को मिला, सप्लाई डिमांड बेस्ड प्लान। 5800 बुक। ओके, बाकी लोग कहाँ हैं, 1900 बुक एंड गॉट द ट्रेड एवरीवन। बाकी कितना कितना बुक किया है इसमें सब बताएंगे एक बार फटाफट से चैट पे। 1000 रुपीज बुक, ठीक है कम है थोड़ा बट देखिए अगर 20 पॉइंट भी अगर आप बुक कर रहे हैं इसमें, 25 पॉइंट भी बुक कर रहे हैं, क्योंकि 20 पॉइंट से पहले तो कोई भी नहीं निकला होगा, मुझे नहीं लगता 20 पॉइंट से पहले कोई निकला होगा। शैलेंद्र, राइट, तो थोड़ा सा जल्दी निकले हैं आप, या तो लेट एंट्री हुई है, कुछ तो दिक्कत है। बाकी अदरवाइज प्रॉफिट अच्छा खासा आ चुका है, लगभग 70% का गेन है इस ट्रेड में एंड ब्यूटीफुल ट्रेड। लगभग आज का डेट 19 मई एंड दिस वॉज आवर ट्रेड। थैंक यू सर। क्लास दोबारा होगी, हाँ जी कर सकता हूँ, आफ्टरनून में दोबारा प्लान कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट 1750 सर, जी भेजिएगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई एम डन विद द सेशन। किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ सकता है, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन। आई होपफुली आपको यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक भी समझ आ गया होगा। सर डिमांड कब मेजर करते हैं, देखो यार, कोई भी चीज मेजर कैसे कब करोगे, कैसे करोगे। देखो, दो तरीके की मेजरमेंट होती है, ठीक है। सप्लाई की मेजरमेंट, दो तरीके की मेजरमेंट कैसे होती है कि आप उसमें बॉडी और विक दोनों कंसिडर करते हो। यानी कि ये एक तो मेजरमेंट होती है लमसम, कि हाँ लमसम लमसम, लेट्स सपोज मैंने कहा कि यार वो ना, मतलब अंदाजा लगाया है कि कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमारी बात हो रही है, लेट्स सपोज एक बड़े से खंबे के ऊपर हमारी बात हो रही है और मैं कर रहा हूँ लमसम लमसम 10 फीट का है यार, लगभग लगभग इतना ही होगा, ठीक है। और एक हो रहा है कि मैं प्रॉपर मेजर कर रहा हूं उसे, प्रॉपर मेजर कर रहा हूं, तो प्रॉपर मेजर करने के लिए आपको इनसाइडर सप्लाई डिमांड पर 1 मिनट पर मेजर करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, एक रेंज में मार्केट आया, रेंज में मार्केट आने से क्या मुझे मिला, रेंज में मार्केट आने से मुझे ये मिलता है कि यहां से प्राइस में वॉलिटिलिटी थी, प्राइस सप्लाई डिमांड, फिर सप्लाई डिमांड कर रहा है, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। प्राइस स्टिल नॉट क्लियर वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन, इट्स नॉट क्लियर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप क्रिएट हो सकते हैं, लोग ट्रैप होंगे तो जहां पर पैसा ज्यादा पड़ा होगा उस तरफ प्राइस निकलना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी प्राइस को, जहां पर पैसा इकट्ठा हो जाएगा हमारा, जहां पर पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हुआ, राइट, पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, तो फिर वो पहले इकट्ठा करेगा, कैसे करेगा, एक तरफ मूव फेक आउट कर कर यहां पर सेलर्स को ट्रैप करने के बाद फिर अपना, अगर इसको ऊपर पॉजिटिव जाना है तो ऑब्वियसली यहां पर सेलर्स का पैसा बढ़ जाएगा, यहां पर सेलर का पैसा आ जाएगा, यहां पर सेलर का पैसा आ जाएगा, इन सब का पैसा खाने के लिए फिर डायरेक्शन पकड़ सकता है अपनी। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब वो यहीं से क्यों बढ़ा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले यहां पर देखा कि ये पर्टिकुलर वॉलिटिलिटी रेंज का ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके बाद वो रिवर्स करा, यहां तक कोई ट्रेड नहीं बनी, यहां तक कुछ क्लियर नहीं था। अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या देखा कि अच्छा ये ब्रेकआउट फेल हो गया है अगर, तो ये अपनी सप्लाई देने जा रहा है। अब ये सप्लाई कितनी देगा, जितनी एक इनसाइडर रेंज के अंदर थी, इस रेंज में तो क्लियर था ही नहीं ना,
इस रेंज के बाहर इसने जब कदम रखा, तब वहां से ये ट्रैप क्रिएट करने गया। कैसे? ब्रेकआउट फेल करा, मूव दिया, फिर ये एफएमएफआर कर दिया, राइट, एफएमएफआर कर दिया। तो यहां पर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने सप्लाई उठाई और एक बॉक्स से मेजर करना स्टार्ट कर दिया। यहां तक सप्लाई आई है इसकी, लमसम लमसम, एकदम एग्जैक्ट नहीं कभी भी बना सकता मैं, बट लमसम लमसम यहां तक सप्लाई आई। फिर मैंने ये मेजर करा, अभी ट्रेड में बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। अरे बाप रे, 40 पॉइंट आ गए, डे हाई के ऊपर भी निकल गया वो, मतलब ऑलमोस्ट निकल गया। हाँ, डे हाई के ऊपर निकल चुका है एवरीवन। अच्छा, ये सप्लाई फिर मैंने मेजर करी, उसके बाद बाकी सप्लाई ये बची हुई थी, ये भी मेजर कर ली लगभग। तो लगभग लगभग ये एरिया निकल के आया जहां से प्राइस जो है रिवर्स कर सकता है। अच्छा, अब देखो कभी भी ना मेजरमेंट में आप जो इसमें मेजर करते हो वो लमसम मेजर करते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो मेजरमेंट था मेरा सप्लाई का, ये लमसम मेजरमेंट था कि यार इतना बड़ा हो सकता है ये, इतनी बड़ी सप्लाई थी, राइट। तो वो लमसम है, एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता कभी भी। आप कभी भी एकदम एक्यूरेट पिन बार नहीं पकड़ सकते। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लीजिए मैंने लमसम यहां पे ड्रॉ करा, तो मैं हमेशा सप्लाईज को थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही करता हूं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा ही लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली फिर मैं एक रेंज बना लेता हूं, एक रेंज बनाता हूं मैं कि इस रेंज के अंदर आएगा तो रिवर्सल आ सकता है। अब इस रेंज के अंदर मान लीजिए, रेंज ऐसे भी बना सकता था मैं, पर ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है कि इतना भी मैं इतना भी मतलब अप्रोक्सीमेट नहीं है, मतलब कह सकते हैं, या इतना भी लमसम ये मेजरमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत तो ठीक ही है। तो मैं इसीलिए एक रेंज ले रहा हूं, एक बॉक्स ले रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर मुझे कुछ रिवर्सल पैटर्न मिलता है, मैं वहां से ट्रेड कर लूंगा। मुझे एक रिवर्सल कैंडल मिला, यहां पर करना चाहता था, मिस हो गया। फिर थोड़ा सा यहां पर लगा कि छूट जाएगी ट्रेड, पर हमें डिस्काउंट भी मिल गया। अच्छी बात ये हुई कि हमें डिस्काउंट भी मिल गया, डिस्काउंट पे हमने खरीदा और स्मूथली एक टारगेट आपको मिला है, 40 पॉइंट प्रीमियम ने दिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन इन द चैट बॉक्स? अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर भी बिल्कुल वही हुआ, दोबारा से सेम चीज यही हुई। क्या हुई कि यहां पर एक सप्लाई आई थी एवरीवन, सप्लाई आई, फिर डिमांड आई, और फिर सप्लाई डिमांड करने लग गया, यानी कि प्राइस स्टिल कंफ्यूज, प्राइस इज स्टिल कंफ्यूज वेदर टू गो अप और गो डाउन, राइट, वेदर टू कंटिन्यू, आई मीन कंटिन्यू द रिवर्सल और कंटिन्यू द ट्रेंड। मतलब अभी डेली ट्रेंड की बात करूं अगर मैं, तो अभी भी प्राइस यहां पर भी कंफ्यूज था। मैंने क्या किया, होपफुली इस एरिया का तो मतलब समझ आ गया हमें। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दोबारा से ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा यहां पर बन रहा था, लगभग ये कुछ इस तरह से, तो वहां से फिर मैम हमने क्या करा, इनसाइडर दोबारा से सप्लाई ले सकते थे यहां पर कुछ। सपोज ये एक पहली सप्लाई आई, अगर आप देखेंगे, ये हमारी पहली सप्लाई आई एवरीवन, ठीक है, ये पहली सप्लाई थी। और इसके अलावा एक ये सप्लाई थी, इसके अलावा एक ये सप्लाई थी। तो लगभग लगभग अगर आप देखोगे, तो वहीं से उसी एग्जैक्ट एरिया से ही प्राइस ने अपने आप को रिवर्स करा है, ठीक है। दोबारा से यहां पर डिमांड आना स्टार्ट हुई, और मूव, एक्चुअल मूव अब जाकर आया है। सभी को समझ आ गया? एक बार चार्ट पे बताएंगे एवरीवन। अच्छा देखो, डे हाई के ऊपर निकलकर प्राइस खत्म, डन हो गया, गुड ट्रेड, इट वॉज अ गुड ट्रेड। अब अच्छे से समझ आ गया एक बार एवरीवन, बताइए। सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस राइट नाउ, जल्दी आंसर करो। अच्छे से सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है, इसका अब कुछ काम नहीं रहा, वी आर डन विद इट। चलिए, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, प्लीज मेक श्योर लीव द कमेंट डाउन, लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट जरूर छोड़ के जाना, इन एंड आउट जरूर कहूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए प्लीज। इसी तरह की लाइव ट्रेडिंग सेशंस में आपको लाइव मार्केट में किस तरह से हमने ट्रेड प्लान करी है, साथ ही साथ कुछ लर्निंग वीडियोस आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। मेक श्योर कमेंट जरूर छोड़ के जाना अगर आप ये रिकॉर्डिंग देखी है आपने, कि हाउ वाज द एनालिसिस फॉर यू। थैंक यू सो मच।